अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? अल्लाह का शुक्र है कि हम तो ठीक हैं। हमारी दुआएं कि आप लोग भी सब सही होंगे अल्लाह के करम से। तो कई दिन के बाद मैं वीडियो अपनी व्लॉग डाल रही हूँ, इस वजह से कि बस बहुत मेहनत लगती है और फिर कोई लोग वो नहीं आते, व्यू नहीं आते तो फिर दिल सा टूट जाता है। तो जी मैं आज क्या बना रही हूँ, मैं गई थी रुड़की मंडी। तो मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मैं 2-4 सब्ज़ी लेकर चलूँगी जो वहाँ पे नहीं मिलती। तो वो कहने लगे अरे नहीं चलो, सब सब्ज़ी मिल जाती है। तो मैंने कहा नहीं, मैं लूँगी ज़रूर 2-4 सब्ज़ी। तो वहाँ पे मुझे दिख गया चौलाई का साग। तो जी मैंने शायद पहली बार ही बनाया है चौलाई का और पालक का। तो मैं साग लाई और रात को मैंने ला के उसको फ्रिज में रख दिया। और वही मेहनत तो काफ़ी लगती है, साग ऐसे ही नहीं खाया जाता। खाने वाले तो खा लेते हैं 10 मिनट में ही, 10 मिनट 5 मिनट में ही, और बनाने वालों को लगते घंटों। तो मैंने और ला के रात को फ्रिज में रखा। और फिर मैंने सुबह को उसको, लड़की जो काम करती है हेल्पर, उसको बुलाया। मैंने उससे कहा गुलनाज इसके पत्ते पत्ते तोड़ दो, सब चौलाई और पालक के। तो उसने फिर वो पत्ते पत्ते तोड़े, मैंने उसको वॉश किया और मैंने ना उसको जो वाइट विनेगर होता है उसके पानी में डुबो के रखा। और फिर मैंने उसको 3-4 पानी में, चलते पानी में मैंने उसको छन्ने में रख के अच्छी तरह से धोया। फिर उसको मैंने काटा और जी फिर मैंने सोचा चलो आज टाइम तो है नहीं, लोग तो जाड़ों में खाते हैं साग, सरसों का, बथुए का। तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चौलाई का साग बनाऊं। तो बस जी मैंने आज अपने साग बनाना स्टार्ट कर दिया। और बस मैंने पूरी रेसिपी तो नहीं दी, लेकिन हाँ मैंने पहले साग को धोया, फिर मैंने उसको कुकर में डाल दिया। और कुकर में डाल के मैंने उसको थोड़ा पानी डाल के और उसके अंदर थोड़ी हरी मिर्ची काट के मैंने उसको जब तक पकाया जब तक कि उसके पत्ते गल ना गए। बिल्कुल अच्छी तरह से वो गल गया। फिर मैंने उसको, उसके अंदर मैंने एक तो लहसुन की चटनी और मैंने एक आटे का उसके अंदर आलन लगता है, आलन आटा डाल के और चटनी डाल के उसको घोटा जाता है, जैसे हमारी अम्मी बनाती थी। तो फिर मैं भी इसी तरह से मैंने उसकी घुटाई की घोटे से। और जब वो अच्छी तरह से घुट गया तो फिर मैंने उसको पतला करके गैस पे रख दिया। और जब तक मैंने उसको पकाया जब तक कि मेरी रोटी बन के तैयार ना हो गई। और फिर अब मैं उसका तड़का तैयार कर रही हूँ। तो इस तड़के में मैं क्या डाल रही हूँ, मैंने लहसुन, लाल मिर्च और जी एक छोटा साइज़ का टमाटर। आप ये कहेंगे ये क्या दिख रहा है, ये लोग जा रहे हैं। तो जी मेरा घर जो है मेन रोड पे है और मेरी किचन की विंडो लगी हुई है सड़क की तरफ को। तो मैंने बस खाना भी बनाती रहती हूँ और दिखता भी रहता है मुझे कौन जा रहा कौन आ रहा। तो ये वही लोग दिख रहे हैं। तो ये मेरा तड़का तैयार हो रहा है और ये बन के रखा गया मेरा साग। अब बस मैं इसमें तड़का लगा दूँगी और रोटी मेरी बन चुकी, रोटी मैंने बना ली। बस अब तो साग में तड़का लगाना रह गया और किचन को साफ़ करना। और बस फिर उसके बाद तो ये साग बनाया तो समझो कि मैंने तो पहली बार ही बनाया है चौलाई का। नहीं तो सर्दियों में मैं चना, सरसों, बथुआ, पालक, मेथी, इन चीज़ों को 3-4 चीज़ों को बनाती हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन पालक और चौलाई का मैंने पहली बार बनाया। तो इतना मुझे तो नहीं पसंद, इतना नहीं आया। लेकिन मेरे हस्बैंड ने भी थोड़ा सा खाया, खाते तो वो बहुत कम है। और मेरी बेटी ने भी खाया तो कहने लगी अम्मी ये तो बहुत अच्छा, साग में बहुत जायका था और वो बहुत अच्छा बना था। मैंने कहा अच्छा चलो, तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। तो जी ये हो गया मेरा साग तैयार और ये तड़का लग गया और देखो बहुत अच्छा लग रहा है।
और ये किसने 3-4 ने खाया है। एक ना बराबर में ही मेरी चाय का होटल है, तो मैं, वो लड़का है यहाँ पे रहता है, तो मैं उसको भी दे देती हूँ। कभी मेरे दिल में आती है कि चलो इसको भी खाना दे दूँ, तो मैंने उसको भी दिया था। मैंने कहा लो भाई तंजीम, तुम भी ले जाओ, तुम भी खा लो। मैंने साग बनाया है तो वो भी ले गया था। और ख़ास करके मेरा ये रहता है, जैसे कि हम घर में बस 3 लोग हैं, तो मेरी तबीयत इतनी साथ नहीं देती। नहीं तो मेरा ये लगता है कि मेरे 1-2 इंसान का मैं खाना और बना लूँ, जिससे कि 1-2 का और पेट भर जाए। ख़ास करके अल्लाह जानता है मेरे दिल में सिर्फ़ यही रहता है। तो जैसे कि मेरी हेल्पर है गुलनाज, और रात को किसी काम से अगर आ जाती है तो मैं उसको भी कहती हूँ खाना खा लो, तो उसको भी खिला देती हूँ। ये सामने होटल वाले हैं, तो मैं जो भी बनाती हूँ उनको भी दे देती हूँ। तो चलो, यही है ना कि ये काम आने वाली चीज़ें हैं, और ये हमारे काम आएंगी। जब हमारे पास कुछ ना होगा तो अल्लाह ताला कहेगा कि भाई ये तो खाली है, इसके पास तो कोई नेकी नहीं है। तो अल्लाह पाक फरिश्तों से कहेगा कि भाई देख लो, कुछ इसके हाथ से दिल किसी को कुछ दिया हो वही देख लो। तो अगर हमने किसी को पानी भी पिलाया हो, यानी कि अल्लाह बहुत रहीम और बहुत करीम है। अगर हमने किसी को पानी भी पिलाया है और हम पिलाकर भूल गए, लेकिन अल्लाह अपनी किताब में वो भी लिख लेता है, तो हमें याद भी नहीं होता कि हमने क्या किया, और हम कहेंगे ये अल्लाह हमें किस बात पे बख्श दिया, हम तो बड़े गुनहगार सिया काटते। तो अल्लाह कहेगा कि तुमने फ़ला टाइम पे किसी को ऐसे पानी पिलाया था, उसी की नेकी में तुम्हें बख्श दिया हमने। तो बात यही है कि बस इंसान को अपने आप को इंसान समझना चाहिए, और जितना किसी के काम हम आ सकें तो उतना ही हमें आना चाहिए। अब हम तो इंसान हैं कि अगर हमें किसी ने भलाई ना दी, बुराई दी, तो हमारा दिल टूट जाता है कि भाई हमने इसके साथ में इतना किया और इसने हमें भलाई नहीं दी। तो बड़े लोगों का कहना है कि नेकी कर और दरिया में डाल, यानी कि इसका मतलब है नेकी कर दरिया में डाल। तू नेकी कर अल्लाह के नाम पे, जो ये तो नहीं देगा, इसके देने से कुछ होगा भी नहीं, लेकिन तेरी नेकी अल्लाह देख रहा है और बहुत ही संभाल के अल्लाह ने रखा हुआ है, और इस नेकी का फल तुझे मरने के बाद मिलेगा। तो बस आ तो जाता है कभी दिल में कि भाई हमने इसके साथ में इतना किया और इसने हमें बुराई दे दी या भलाई नहीं दी, लेकिन ये सोच के हमारा दिल मुतमईन हो जाता है कि हम तो गुनहगार सियाकार बंदे हैं, हमसे कुछ हो भी नहीं पाता, और जितना भी हो रहा है अच्छा ही है, अल्लाह इसका अज़र देगा। तो जी ये मैंने करेले भी लाई थी मैं, और ये लाई थी मैं हरा धनिया, तो मैंने रख दिया था ऐसे ही पैक करके। और मैं पुदीना लेकर आई थी, तो अब मेरी बेटी कह रही थी कि अम्मी वो बनाना दाल चावल, तो हम जो है ना काली वाली मलका की बनाते हैं, तो उसमें पुदीना ज़रूर चाहिए था। तो अगर कभी किसी टाइम पे नहीं मिलता तो ये मैंने सुखा लिया था पुदीना, कि अगर हरा पुदीना नहीं भी मिला तो ये सूखा हुआ पुदीना चला जाता, उसमें तो जायका आ जाता और डलता भी ज़रूर है। तो मैंने खाना बना लिया था, और अब बस काम से तो फारिग हो गई थी, और बस थोड़ा बहुत काम और देख लूँगी। ये है कि हेल्पर अगर अब ये मैंने यहाँ पे प्लांट लगाए हुए हैं, और मेरे प्लांट ये समझो कि घर जो है ना कवर्ड है, बंद है, और मुझे प्लांट लगाने का बहुत ही शौक़ है पहले से ही, बचपन से। तो पहले मेरे पौधे सूख गए, फिर दोबारा लाई, सूख गए, फिर दोबारा से हस्बैंड ने कहा कि नहीं लेना, ये सूख जाते हैं बार बार। मैंने कहा नहीं दिलवा दो, अब सूखेंगे। तो देखो ये बन गया मेरा साग, और बहुत टेस्टी लगा था सबको, मुझे ही नहीं लगा। आप भी खा लीजिए। अल्लाह हाफिज़।